फिलिप की बेटी थी, जिंदा जला दिया। जब अलेक्जेंडर को इस बारे में पता चला तो वह क्रोधित हुआ। सिकंदर ने अक्यूज की हत्या का भी आदेश दिया। 21 जो कि क्लियोपेट्रा के चाचा और एशिया अभियान की सेना का अग्रिम सेनापति था। 22 अक्यूज उस समय एथेंस में अपने दोषरहित होने की संभावना के बारे में डेमोथेंस से बातचीत करने गया था। अक्यूज ने सिकंदर का कई बार घोर अपमान कर चुका था और क्लियोपेट्रा की हत्या के बाद सिकंदर उसे जीवित छोड़ने के लिए बहुत खतरनाक मानता था। 22 सिकंदर ने एडियस को छोड़ दिया, जो कि संभवतः ओलंपियास द्वारा जहर देने के परिणामस्वरूप मानसिक रूप से विकलांग हो चुका था। 18 20 23 फिलिप की मृत्यु की खबर से कई राज्यों में विद्रोह होने लगा, जिनमें थीब्स, एथेंस, थिस्ली और मैसेडोन के उत्तर में थ्रेसियन जनजाति शामिल थे। जब विद्रोह की खबर सिकंदर तक पहुंची तो उसने तुरंत उस पर ध्यान दिया। कूटनीति का इस्तेमाल करने की बजाय सिकंदर 3000 मैसेडोनियन घुड़सवार सेना का गठन कर थिस्ली की तरफ दक्षिण में कूच करने लगा। उसने पाया कि थिस्ली की सेना ओलंपियस पर्वत और ओसा पर्वत के बीच के रास्ते पर कब्जा किए हुए है। उसने अपनी सेना को ओसा पर्वत पर चढ़ने का आदेश दिया। दूसरे दिन जब थिस्लियन सेना जागी तो पाया कि सिकंदर अपनी सेना के साथ उनके पीछे खड़ा था और उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने उनकी घुड़सवार सेना को अपनी में मिलाकर दक्षिण में पेलोपोनेस की ओर कूच करने लगा। सिकंदर थर्मोपाइल में रुका, जहां उसे एम्फिक्टियोनिक लीग के नेता के रूप में चुना गया। फिर वह वहां से दक्षिण की ओर कोरिन्थ की ओर निकल गया। एथेंस ने शांति के लिए गुहार लगाई, जिसे सिकंदर ने मान लिया और विद्रोहियों को माफ कर दिया। सिकंदर और डायोजनीज डियोजेनस द सीनिक के बीच प्रसिद्ध मुलाकात कोरिन्थ में रहने के दौरान हुई थी। जब सिकंदर ने डियोजेनस से पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकता है, तो दार्शनिक ने घृणापूर्वक से सिकंदर को एक तरफ खड़ा होने के लिए कहा, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर रहा था। 25 इस हाजिर जवाब से अलेक्जेंडर को खुश हुआ और उसने कहा कि अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डियोजेनस बनना चाहता। 26 कोरिन्थ में जैसे फिलिप को फारस के खिलाफ आने वाले युद्ध के लिए कमांडर नियुक्त किया गया था, वैसे ही सिकंदर को हेगमन नेता का शीर्षक दिया गया। यहाँ उसे थ्रेसियन विद्रोह की खबर भी प्राप्त हुई। एशिया को पार करने से पहले सिकंदर अपनी उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता था। 335 बीसी के वसंत में वह कई विद्रोह दबाने के लिए चल पड़ा। एम्फिपोलिस से शुरू होकर वह स्वतंत्र थ्रेसियन के देश में पूर्व की ओर यात्रा करता रहा और हेमस पर्वत पर मैसेडोनियन सेना ने थ्रेसियन सेनाओं को ऊंचाइयों पर भी हमला कर पराजित किया। आगे सेना त्रिबाली देश में घुस गए और उन्होंने उनकी सेना को लेइजनस नदी डेन्यूब की एक सहायक नदी के पास हराया। 28 सिकंदर ने डेन्यूब के लिए 3 दिन की यात्रा की और रास्ते में विपरीत किनारे पर स्थित गेचे जनजाति का सामना किया। रात को ही नदी पार करते हुए उसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और पहली घुड़सवार झड़प के बाद उनकी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सिकंदर तक जब ये समाचार पहुंची कि सेल्सियस, इलियारिया का राजा और त्योलांती के राजा ग्यूआ की उसके खिलाफ खुले में विद्रोह करने लगे थे, वह पश्चिम में इलियारिया की ओर रुख किया। सिकंदर ने एक के बाद एक दोनों को हराने के बाद दोनों शासकों को अपनी सेना के साथ भागने के लिए मजबूर कर दिया। इन जीतों के साथ ही उसने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया था। 30 जब सिकंदर अपने उत्तर के अभियान में था, उसे थीब्स और एथेनियन के एक बार फिर से विद्रोह की जानकारी मिली और सिकंदर तुरंत दक्षिण की ओर चल पड़ा। 31 जबकि अन्य शहर सिकंदर से टकराने में झिझक रहे थे, थीब्स ने लड़ाई करने का फैसला किया। थीब्स का प्रतिरोध अप्रभावी था और सिकंदर ने उन्हें पछाड़ शहर को कब्जे में ले लिया और इस क्षेत्र को अन्य बोटियन शहरों के बीच में बांट दिया। थीब्स के अंत में एथेंस को चुप कर दिया और अस्थायी तौर पर ही सही सारे यूनान पर शांति आ गई। 31 तब सिकंदर एंटीपेटर को राजप्रतिनिधि के रूप में छोड़ अपने एशियाई अभियान निकल गया।